दोस्तों, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। बा बताती हैं कि रस्म की शुरुआत दामाद के पैर धोने से होती है। वनराज कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा। बा कहती हैं कि ये रस्म है, अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। टीटू कहता है कि मैं ऐसी कोई रस्म नहीं चाहता जिसमें बुजुर्गों का अपमान हो। वो कहता है कि मैं उसके पैर धो दूंगा। वो वनराज के पैर धोता है। वनराज उससे फुसफुसाते हुए कहता है कि नाटक बंद करो। टीटू कहता है कि तुम अभिनय करना बंद करो और कहते हो कि तुम गुप्त रूप से मुझसे प्यार करने लगे हो। बच्चे खुश हो जाते हैं और आरती की थाली गिर जाती है। बा कहती हैं कि ये अपशगुन है। अनुपमा कहती हैं कि बच्चे कुछ भी अशुभ नहीं करते। बच्चे फूल की पंखुड़ियां उठाते हैं और कान्हा जी से माफी मांगते हैं। श्रुति नर्स से एके के बारे में पूछती है। नर्स कहती है कि वो भारत में किसी से बात कर रही है। श्रुति सोचती है कि उसने उसे डिम्पी की शादी में शामिल होने के लिए नहीं कहा। काव्या रस्म करती है जबकि अंश देखता है। अनुपमा अंश से कहती है कि वो ये रस्म करे। अंश वनराज की तरफ देखता है। टीटू अंश को बुलाता है और कहता है कि वो शादी के बाद यहाँ रहेगा, फिर वे बहुत मजे करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और रात में बाबूजी के साथ क्रीम रोल खाएंगे। अंश पूछता है, सचमुच? और क्या तुम मेरे स्कूल फंक्शन, वाटर पार्क आदि के लिए आओगे? टीटू कहता है हाँ, और कहता है मुझे एक मौका दो, मैं सबसे अच्छा पापा और सबसे अच्छा बेटा बनूंगा। वो उससे तिलक लगाने के लिए कहता है और रस्म पूरी करता है। अंश उनका तिलक करता है जिससे वनराज नाराज हो जाता है। ईशु, माही और अंश उन्हें गले लगाते हैं। बा कहती हैं कि वे गिर जाएंगे। अनुज और अनुपमा हंसते हैं। श्रुति नर्स की मदद से वो वहां आती है और उदास हो जाती है। वो नर्स से उसे वापस ले जाने के लिए कहती है। काव्या उनकी सेल्फी लेती है। बा और काव्या वीडियो कॉल के उपयोग के बारे में बताती हैं। रस्म के बाद डिम्पी पूछती है कि क्या खुशखबरी है। वनराज पूछता है कि क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? अनुपमा उसे डांटती है। वनराज कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बहनोई हूं तो क्या तुम मजाक कर रही हो? अनुपमा कुछ कहने ही वाली होती है कि अनुज बताता है कि अनुपमा मसाले और चटनी की सह मालकिन बन गई है। बा और बाबूजी भावुक और खुश हो जाते हैं। बा कहती हैं कि हम गरबा करेंगे। अनुज कहता है कि हम भी करेंगे। तोशु और किंजल पूजा करते हैं। किंजल उसे अपनी आदतें सुधारने के लिए कहती है। परी कहती है कि मैं जाकर अपने बेघर दोस्तों को मिठाई दूंगी। किंजल उससे कहती है कि बदले में कुछ भी उम्मीद मत रखना। तोशु कहता है कि परी को अपने नकली उपदेश मत दो। वो कहता है कि क्या होता अगर मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए होते, लेकिन उसने सारा पैसा यशदीप को दे दिया। किंजल कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। वो कहती है कि मम्मी को मसाले और चटनी में सहभागीदारी मिली है। श्रुति और अन्य लोग पूजा करने आते हैं। अनुज श्रुति से कहता है कि वो चाहता है कि वो पूजा करे। श्रुति तिलक करने के लिए हिल नहीं सकती। आध्या श्रुति से कहती है कि अनुपमा आरती करेगी। वो उससे कहती है कि ये करे। अनुपमा आरती करती है। वो स्टील के बर्तन रखती है और कहती है कि माँ लक्ष्मी उनके लिए माँ अन्नपूर्णा के समान है। वो कहती है कि उसने उनके पूजा के लिए सोने का सिक्का लाया है। श्रुति कहती है कि अगर तुमने बताया होता तो हम अपने लिए कुछ अच्छा खरीदते। अनुज कहता है कि उसने अक्षय तृतीया पर 5 दिनों से सोना नहीं खरीदा है। टीटू अंश से कहता है कि आओ और उनके साथ खाना खाओ। अंश उनके साथ बैठकर खाना खाता है। वो उसे पापा बुलाता है। माही देखती है कि वनराज प्लेट पकड़े हुए है और कहती है कि वे काव्या के साथ खाना खाएंगे। वनराज उसे प्लेट देता है और खुद खाने के लिए कहता है और चला जाता है। टीटू माही और ईशु को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। बाबूजी कहते हैं कि वे अच्छे दामाद को पाकर भाग्यशाली हैं। अनुपमा आध्या से कहती है कि घर की बेटी होने के नाते दिया जलाए। श्रुति अनुज से कहती है कि अनुपमा ने कहा कि सोना खरीदना शुभ होता है और पूछती है कि क्या हम सोना खरीदें या शादी की तारीख तय करें। आध्या कहती है हाँ। अनुज कहता है कि बाद में बात करेंगे। श्रुति कहती है कि हमें भारत जाना चाहिए और शादी करनी चाहिए, ये मजेदार होगा क्योंकि हर कोई वहां होगा। अनुज कहता है कि तुम भारत नहीं जा सकती। श्रुति पूछती है कि क्या वो अनुपमा के साथ जाना चाहता है। अनुज कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बड़ा अस्पताल हुआ था और तुम यात्रा नहीं कर सकती। अनुपमा श्रुति से कहती है कि जब भी तुम्हारी शादी होगी तब ये भव्य होगी। दोस्तों, इसके बाद हमें प्री कैप में दिखाया जाता है। रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसकी जीवनी लिखी जानी चाहिए। अनुपमा कहती है कि ऐसी कोई माँ या महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया हो। अनुज यशदीप के साथ अंगूठी पाता है जो उसने अनुपमा के लिए खरीदी थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।